ایک ताकतवर और वसी सल्तनत का बादशाह अपने दरबार में मशहूर था कि वो अक्ल, तदब्बर और मामला फहमी को दौलत और नसब से ज्यादा अहमियत देता था। एक दिन दरबार में एक अजनबी शख्स हाजिर हुआ। लिबास सादा, चेहरा पुरसुकून और आंखों में गैर मामूली एतमाद था। बादशाह ने पूछा, क्या चाहते हो? उसने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया, हुजूर, नौकरी का तालिब हूं। बादशाह ने हस्बे दस्तूर सवाल किया, तुम्हारी काबिलियत क्या है? उस अजनबी ने मुख्तसर मगर बामानी जवाब दिया, मैं सियासी हूं। दरबारी चौंक उठे। बादशाह मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि अरबी में सियासी उस शख्स को कहते हैं जो मामलात को समझकर अफहाम व तफहीम से उलझे हुए मसाइल सुलझा दे। मगर बादशाह के पास सियासतदानों की पहले ही बहुतात थी, इसलिए उसने सोचा कि इस शख्स को किसी अमली जिम्मेदारी में आजमाया जाए। चुनाचे उसे शाही अस्तबल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया, वो मनसब जिसका जिम्मेदार हाल ही में वफात पा चुका था। चंद दिन गुजरे। एक दिन बादशाह ने अपने सबसे कीमती और अजीज घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया। बताओ, मेरा ये घोड़ा कैसा है? मुसाहिब ने बिला झिझक जवाब दिया, हुजूर, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह के चेहरे पर हैरत फैल गई। उसने फौरन जंगल के मशहूर साईं को बुलवाया, जो जानवरों के बारे में खास इल्म रखता था। साईं ने घोड़े को देखा और अर्ज किया, बादशाह सलामत, घोड़ा नस्ली तो है, मगर इसकी मां इसकी पैदाइश के फौरन बाद मर गई थी। इसे एक गाय के दूध पर पाला गया, इसीलिए इसके मिजाज में फर्क आ गया है। बादशाह ने मुसाहिब को तलब किया और पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि ये असील नहीं? उसने अदब से कहा, हुजूर, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके चरने लगता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर ऊंचा रखता है। बादशाह इस फिरासत पर बेहद मुतासिर हुआ। इनाम के तौर पर उसके घर अनाज, घी, भुने हुए दुम्बे और आला परिंदों का खाना भिजवा दिया और साथ ही उसे मलिका के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उससे मलिका के बारे में राय पूछी। मुसाहिब ने तवक्कुफ के बाद कहा, हुजूर, तौर व अतवार तो मलिका जैसे हैं, मगर वो शहजादी नहीं है। बादशाह के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने खुद को संभाला और फौरन मलिका की वालिदा को तलब किया। हकीकत सामने आई। सच ये है कि हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई थी। तुम्हारे वालिद ने रिश्ता मांगा तो बादशाहत से ताल्लुक रखने के लिए हमने किसी और बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पाला। बादशाह ने मुसाहिब से पूछा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, मलिका का खादिमों के साथ सलूक ऐसा है जो शाही तरबियत याफ्ता औरत का नहीं बल्कि जाहिलों से भी बदतर है। बादशाह फिर उसकी बसीरत पर दंग रह गया। इस बार उसे अनाज के साथ भेड़ बकरियां अता की और दरबार में मुस्तकिल मुसाहिब मुकर्रर कर लिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन बादशाह ने खुद मुसाहिब को बुलाकर कहा, अब मेरे बारे में बताओ। मुसाहिब ने अर्ज किया, जान की अमान हो। बादशाह ने वादा किया। उसने कहा, हजूर, ना आप शहजादे हैं, ना आपका चलन बादशाहों जैसा है। बादशाह को शदीद गुस्सा आया, मगर वादा निभाते हुए वो सीधा अपनी वालिदा के महल पहुंचा। वालिदा ने सर झुकाकर कहा, यह सच है, तुम चरवाहे के बेटे हो, हमें औलाद न थी, इसलिए तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने वापस आकर मुसाहिब से पूछा, तुम्हें यह कैसे इल्म हुआ? उसने कहा, बादशाह जब इनाम देते हैं तो हीरे जवाहरात देते हैं, मगर आप भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें अता करते हैं। ये अंदाज चरवाहे के बेटे का हो सकता है, बादशाह ज़ादे का नहीं। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हजूर, आदतें नस्लों का पता देती हैं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, मगर राज अभी बाकी हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो राज लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नया राज होती है।